हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मोटिवेशनल कोच कम केमिस्ट्री टीचर पीके घोषाल। तो आज मैं एग्ज़ाम को लेकर ही बात करूंगा, क्योंकि एक बात आई है कि सर हमें वो टीचिंग चाहिए जो हर एग्ज़ाम में हर मौसम काम आएगा, यानी कि ऑल वेदर फ्रेंडली चीज़ आप चाहते हो। किसी ने रिक्वेस्ट किया, तो भाई ऑल वेदर फ्रेंडली चीज़ जब आप मांगते हो तो मेरे दिमाग में एक चंद बातें घूमती है। एक है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का जो वार्तालाप था, जिसमें से कई चीज़ें रिकॉर्डेड किए हैं, और दूसरी चीज़ जो है चाणक्य नीति। तो फिलहाल इसके ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे रिगार्डिंग एग्जाम्स, वो हम अगले दिन देखेंगे। तो आज मैंने खुद जो मानता हूँ, जो मैंने अपने जीवन में देखा, उसी का एक एप्लीकेशन आज मैं लेकर आया हूँ, जो मैं खुद अपना लाइफ में अप्लाई करता हूँ, वाकई करता हूँ। वो क्या है कि मैंने भगवत गीता मैंने पढ़ा एक बार नहीं कई बार। तो पूरा का पूरा मैं पढ़ चुका हूँ, फ्रॉम चैप्टर 1 to 18 एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। उनमें से कुछ बातें जो मुझे लगा, 7 बातें ऐसी है जो मैंने रिकॉर्ड किया, मैं खुद मानता भी हूँ। और ये टीचिंग्स जो है भगवान श्री कृष्ण ने सबको दिए हैं, और मेरा ख्याल से हर एक स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए। और स्टूडेंट नहीं, हर कोई जो भी चाहें, ये बात अगर आप मान लोगे लाइफ में, तो मेरी बात मान लो, आपको कोई रोक नहीं सकता। यू आर ऑलवेज अ विनर। अब बात आती है ऐसी कौन सी बात है, तो पहले ही बताते हैं कि आपका धर्म कुछ भी हो, मज़हब कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। एंड आई एम नॉट हियर फॉर एनी सच प्रोपेगेंडा। मैं अपना धर्म को प्रचार कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। यस, बाय फेथ आई एम ऑब्वियसली सनातनी ब्राह्मण, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि गीता की बात जो है ये इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं एक व्यक्ति का नाम बोलता हूँ, APJ अब्दुल कलाम, जो कि मुस्लिम थे मगर गीता का बहुत बड़ा मतलब वो थे, एक फॉलोअर थे। तो गीता का सबसे पहला टीचिंग क्या है? नंबर 1, यू बिलीव व्हाट यू बिकम। इंस्टेंस दे रहे हैं, एकदम पहला जो गीता का चल रहा है चैप्टर है ना, पहला लाइन, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता युद्ध समय से जो स्टार्ट हो रहा है, जो मतलब कुरुक्षेत्र में सब एक साथ गैदर्ड हुए हैं। उसके बाद जो अर्जुन बोले मैं युद्ध करूंगा तो कैसे करूंगा, अपने हैं पराये जो भी है, आई कांट फाइट, इतने बड़े सेना के साथ मैं क्या करूंगा, मैंने सीखा बहुत कुछ हूँ, बट फर्स्ट टाइम टू अप्लाई। तो कृष्ण जी ने क्या बोला, तुम क्या चाहते हो? आपको तो पता ही होगा, महाभारत पढ़ते होंगे तो कृष्ण जी जब चक्र चलाते थे तब भी बोलते थे तुम क्या चाहते हो। तो उनका तो ये डायलॉग था, तुम क्या चाहते हो पार्थ? जीतना चाहते हो? बोला हाँ मैं जीतना चाहता हूँ। तो समझ लो कि तुम जीत गए, जो तुम चाहोगे वही होगा। अब स्टूडेंट्स को बताता हूँ, डू यू वॉन्ट टू विन और लूज? इफ यू वॉन्ट टू विन, थिंक, इफ यू वॉन्ट टू विन यू विल विन, जीतोगे। और इसी बात को चाणक्य जी ने क्या बोला, जो व्यक्ति हार स्वीकार नहीं करता है उसे ईश्वर भी हरा नहीं सकता है। वो किसी के, उसको हराना किसी के बस की बात नहीं है। वो तो क्योंकि वो ना हारने का तय किया है, यही बात है ना। तो कृष्ण जी का कहना क्या है कि आप जीतना चाहते हो कि हारना चाहते हो। इसमें मैं कुछ और बात बोलूँगा। आप जिंदगी भी अगर जीनी है तो कैसे जीना चाहते हो? एक जीता जागता इंसान, या फिर एक सोया हुआ इंसान, या फिर एक मरे हुए इंसान? आप कैसी ज़िंदगी पसंद है? जीता जागता है तो फिर आज नहीं तो कल आपको सक्सेस चूमेगा। तो थिंक व्हाट यू वांट टू बी, विनर या लूज़र। अगर आप विनर क्लिक करते हो तो बाकी मेरी बातों को फॉलो करो। तो उनका पहला टीचिंग क्या है, आपको इसका मतलब क्या, आपको पहले सेटिंग रखनी पड़ेगी दिमाग में दैट आई विल विन, जो कि मैंने उस दिन बोला था। एफर्मेटिव्स के हिसाब से खुद को बोलते रहो। ये एफर्मेटिव्स की बात करना भी जो है, ये भी कृष्ण जी करते थे और सिखाते थे। पूरी महाभारत उन्होंने ये बात बोले हैं। खैर जो भी है, दूसरी बन बात वो क्या है, डू योर ड्यूटी। चतुर्दश अध्याय, कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फल कथा चला। क्या बोलते हैं, यू डू योर ड्यूटी। क्या चल रहा है हमको देखना नहीं है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए ड्यूटी क्या है, पढ़ाई, फोकस करो। तो ड्यूटी को पूरी तरह से करो। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोचता है, कौन मेरी खिल्ली उड़ा रहा है, कौन मेरे पीछे षड्यंत्र बना रहा है, देखना नहीं है। आप यदि अपने काम सिंसियरली करते हो तो आप एक कर्म कर रहे हो, वो कर्म आपको कभी ना कभी फल देगा ही। नहीं, नॉट नेसेसरी कि हमको कल ही मिले, तो फल हमको मिलेगा। ठीक है। तो उनका दूसरा टीचिंग क्या बना, डू योर ड्यूटी। तीसरी बात उनका जो है वो क्या है, माइंड कंट्रोल। खास तौर से अर्जुन को बहुत तकलीफें होती थी जब वो युद्ध करता था, क्योंकि
अपने में अगर बोलें तो बहुत सारे लोगों को मारना पड़ा। हाँ, भाइयों की मृत्यु तो उनका हाथ से नहीं हुई है, वो तो भीम ने किया है। तो अर्जुन को फिर भी अपने बहुत सारे दोस्तों को तो मारना पड़ा युद्ध में, तो अपसेट बनता था। तो तब कृष्ण जी उनको क्या बोलता था? माइंड कंट्रोल, इट्स अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। वही मैं जो बोल रहा था कुछ दिन पहले लास्ट वीडियो में। अरे 2 नंबर का क्वेश्चन लिख लिया, अब इमोशनल बन के लिखते गए, उसमें राम कथा। 5 नंबर का ख्याल नहीं है। तो हमको करना क्या है? थोड़ा सा इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, माइंड कंट्रोल में क्या है? मन को जीतना पड़ता है। अगर आप मन को जीतते हो तो आप सब जीतोगे। अब मन को जीतने के लिए अब मन को जब हम जीतने की कोशिश करेंगे उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मेडिटेशन कैन ऑल्सो बी ए गुड टूल फॉर दैट। और उससे बड़ी बात क्या है, जिसको हम बोलते हैं चेक करना, ये लेंगे वो नहीं लेंगे, यानी कि यम। धर्म की बात करें, हिंदुज़म की बात करें तो यम, जो सन्यासी लोगों का पहला टीचिंग होता है। तो ये गीता की बात है। अब देखो, माइंड कंट्रोल वाली बात अगर है तो 2 तरह के काम होते हैं। एक है सात्विक कर्म, दूसरा क्या है आपका तामसिक कर्म, जो तामस की ओर जाते हैं। सात्विक कर्म क्या होता है? इट विल ऑलवेज गिव यू समथिंग पॉजिटिव, एट्रैक्टिव नहीं होता। आपको पता ही है, अच्छी चीज़ एट्रैक्टिव या प्यारे नहीं होते। अच्छे लोग आपको अच्छे नहीं लगेंगे, बोरिंग लगेंगे। तो वही बात है, ये वही बोरिंग वाला काम है जो आप करना नहीं चाहोगे और आपको वही काम करना होगा। एग्जाम्पल दे रहे, रात को लेट सोना आदत बन गई है, सुबह को जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, सात्विक काम है। पर आपको वही काम करना होगा। सुबह को जागो और वी आवर्स में जागो, ब्रह्म मुहूर्त में जागो। उस टाइम क्या होता है, माइंड पूरा फ्रेश रहता है एकदम। स्टार्ट योर जॉब। सात्विक काम का मैं दूसरा एक हिसाब आपको दे रहा हूँ, समझ लेना। पढ़ाई करना किसको अच्छा लगता है? आपको वही करना होगा। जो किसी को अच्छा नहीं लगता वो करना ही स्वात्विकतम है। स्वात्विक वाला काम वही होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहे हैं, सिंपल खाना अच्छा नहीं लगता, घर में खाना बना के देगा कंप्लेंट्स आते हैं, और दुकान में जाकर अनाप शनाप चीज़ खाएंगे, मजा आएगा। तो ये हमको करना है, दिस इज द, ये डू में आता है स्वात्विक काम। एग्जाम्पल देना, पढ़ाई करनी है भाई, रूटीन बना कर पढ़ेंगे, उसका जो स्टेप लेना होगा, जो ब्लू प्रिंट बनाना बनाएंगे, जैसे करना करेंगे। और जो नहीं करना है वो क्या? तामसिक काम। एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते ले लिया एंड्रॉयड फ़ोन, अरे बोर लग रहा है चलो व्हाट्सअप करो। ऐसे व्हाट्सअप आप करते रहे कि आपको पता ही नहीं है कितने घंटे बिता दिए आपने। बस दिन भर फ़ोन देख रहे हैं, काम चल रहा है इसका उसका। और तामसिक लोग उल्टे काम भी करते हैं, जब इनका कुछ काम नहीं तो उल्टे काम। अच्छा, वो आगे बढ़ गया, उसका नुकसान करो। किसी का, मान लो आप किसी का कैरेक्टर एसोसिएशन कर रहे हो या फिर आपका हो रहा है, तो जो कर रहा है वो तामसिक काम कर रहा है। आगे बढ़ने का पूरा मनसा है मगर औकात नहीं है, तो गलत तरीके से बढ़ते हैं वो लोग। तो एक बात हम बताते हैं, ये सात्विक काम जो है ये पॉजिटिविटी देते हैं और तामसिक काम क्या देते हैं? नेगेटिविटी। तो नेचुरली तामसिक काम करके आप एक हद तक आगे बढ़ोगे मगर बाकी आपका लॉस ही होगा। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे आप बिजनेसमैन को ले लो, अंबानी साहब को ले लो, आप आदरणीय टाटा जी को ले लो, और फिल्म स्टार बोलोगे तो एक फिल्म स्टार का मैं पूरा रूटीन मुझे बढ़िया लगा था, अक्षय कुमार। सेम उनका लाइफ देखो, फूड हैबिट्स देखो, सब सात्विक। इसके बाद चौथा वाला काम जो है, जो इनका कहना है, वह है रियल फ्रेंडशिप। रियल फ्रेंडशिप मतलब आपके दोस्त होने चाहिए, कायदे से बात करें तो ये कृष्ण जी का ये कहना है। हालांकि इसके एक्सप्लेनेशन उन्होंने गीता में नहीं दिए, युद्ध खत्म होने के बाद दिया है। तो उनका ये कहना था कि आपके एक दोस्त हो सकते हैं, लकी हो तो 2, 3 दोस्त आपके हो ही नहीं सकते, है तो फिर प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्या है, आजकल आप देखोगे कितने भी बच्चे हम देखें, स्कूल में देखे हैं, बाहर भी देखते हैं, अरे बहुत सारे फ्रेंड लेके बैठते हैं। दीज आर द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेनेमीज। इनमें बहुत कोई जो आपको पसंद ही नहीं करते होंगे, जिसको जो हो सकते हैं कि आपकी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो खिल्ली उड़ाना शुरू, ये वो पार्टी वार्टी करेंगे। आपको ऑल वेदर फ्रेंडली फ्रेंड चाहिए, टाइप के फ्रेंड चाहिए, जो फ्रेंड आपको बहुत कम मिलेंगे आज के ज़माने में, वैसे फ्रेंड चाहिए आपको, अकॉर्डिंग टू कृष्ण जी। तो वो फ्रेंड क्या होगा, आप जब बुरे टाइम में रहो, अच्छे टाइम में रहो, कैसे भी रहो, आपके लिए वो गाइड भी बन जाएगा। तो कृष्ण जी से भी पूछा था, कृष्ण जी ने पूछा था अर्जुन को, तुमने कोई दोस्त ढूंढा भाई, ये युद्ध एक प्रोजेक्ट है। तो कृष्ण ने क्या बोला था उत्तर में, केशव मेरा दोस्त तो तुम ही हो।
यदि मैं नर हूँ तो तुम नारायण हो। तो उन्होंने गॉड को बना लिया फ्रेंड। तो खैर जो भी है उनके हिसाब से। और पांचवी बात जो कृष्ण जी गीता में बोलते हैं वो क्या है? डिस्ट्रैक्शन। इससे जितना दूर हम जाएंगे, जितनी दूर इससे भागेंगे, उतना बढ़िया मेरे लिए होने वाला है। और इसका ऑपोजिट है कॉन्सेंट्रेट। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि इतने पांडव है, पांडव तो बहुत सारे थे ना, 5 थे, इन सबको छोड़ के अर्जुन को क्यों चुना गया था? तो अर्जुन की अगर बात करें तो अर्जुन फोकस्ड रहता था, हमको ये काम करना ही होगा, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते थे। अर्जुन अपना माइंड कंट्रोल अच्छा करता था और इमोशनल शुरू शुरू में था, तो कृष्ण जी ने उसको ठीक कर दिया था। और लास्ट की अगर बात बोलेंगे, अर्जुन वॉज क्यूरियस टू नो रिगार्डिंग द टीचिंग्स ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण। उनको इस बात का मतलब एक वो था, इसलिए अर्जुन को चूज़ किया गया था। तो यहाँ पे क्या है, अब डिस्ट्रैक्शन नहीं करना, मतलब वही बात है, तामस वाला काम घटा दो। खाना वाना पार्टी वार्टी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो, करो मगर लिमिट में। तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। और आपको पता कैसे चलेगा? आप देखोगे आपका कॉन्सेंट्रेशन का लेवल बढ़ रहा है। तो डिस्ट्रैक्शंस हटाने के लिए मैंने पहले वीडियो बनाई, तो मैं फिर बनाऊंगा भी कभी इसके ऊपर वीडियोस। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इससे आगे वाली एक बात है जो कृष्ण जी बोला, जो कि गीता का सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग है, वो क्या है? अपनी वैल्यू समझो, खुद को वैल्यू करना सीखो। तुम्हारी भी एक वैल्यू है, इस बात को सीखो, इस बात को मानो, और इसी बात को लाइफ में प्रयोग भी करो आप, तब जाके अच्छा कुछ होगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। कभी कभार क्या होता है, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? टाइम। इसकी वैल्यू हम लोग करते नहीं है, करना चाहिए। आप ज़रा सोचो, आपको वो लोग अच्छा नहीं लगेंगे जो आपको वैल्यू नहीं करते, आपकी मजाक उड़ाते हैं, लगेंगे? अच्छा नहीं लगेंगे। आपको नहीं रहना उनके साथ, आपको किसके साथ रहना है? जो रिसोर्सफुल होंगे। और वैल्यू बढ़ाने का रूल क्या है? थोड़ी सी पर्सनैलिटी को ठीक से गेन करो और थोड़ा सा रिसोर्स को गेन करो, थोड़ा सा रिसोर्सफुल बन जाओ। अब देखोगे स्कूल में कई टीचर ऐसे होते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाला होता है तो वो उनके पास चिपकने की कोशिश करते हैं। जो थोड़ा सा रिसोर्सफुल होते हैं, थोड़ा फ्रेंडली टाइप के भी होते हैं, फ्रेंड नहीं बनेंगे मगर फ्रेंडली टाइप के होंगे। क्यों? उस टीचर में वो वैल्यू है जो बच्चे ले सकते हैं। तो आप भी वैल्यू बनाओ। वैल्यू बनाओगे तो क्या होगा? रिसोर्स बनेगा। रिसोर्स बनाओगे तो क्या होगा? एग्जाम तो क्रैक करोगे और आगे भी बहुत बढ़ोगे आप। स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कृष्ण जी कहता है कि वक्त सबका बदलता है, परिवर्तन इस संसार का नियम है एक तरह की। वक्त सबका बदलता है। यह तब बोला गया था जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। उसी दिन रात को जब सुना रहे थे गीता का जो वो चल रहा था, आपका जो टीचिंग चल रही थी रात को, तब ये बोला गया था अर्जुन को, वक्त सबका बदलता है। यानी कि उन्होंने ये बोला कि फेलियर्स तो आपके जीवन में आते हैं। फेलियर आया इसका मतलब ये नहीं कि आप घटिया बन गए, आपके काम के नहीं रहे। तो फेलियर कभी कभार आने से हम डिप्रेस तो होते हैं, पर हमको फिर भी आगे बढ़ना चाहिए। उसको आप किसी भी तरह से एस्टिमेट करो, फेलियर का कारण क्या है, सॉर्ट आउट करो और आगे बढ़ो। ये कृष्ण जी का कहना है। और कृष्ण जी इसलिए क्या बोले कि पैर में अगर तकलीफ है तो पानी कहाँ देना चाहिए? एकदम जड़ में। मकसद आपका फिक्स है, आप पहुंच नहीं पा रहे हो, रास्ता बदलो, आप हो सकता है कि पहुंच जाओ। यही कृष्ण जी का कहना है। और इसीलिए उन्होंने ये भी बोला है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होते हैं हमेशा। हो सकता है कि आप एक एग्ज़ाम फेल हो गए, इसमें भी अच्छा ही है, कम से कम खुद को नापने का मौका तो मिला आपको। हो सकता है कि एग्ज़ाम आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप आगे वाले एग्ज़ाम सूटेबल आपने निकाल दिए। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि आपने कुछ पढ़ लिए अपने हिसाब से और ऐसे ही मज़े में भर लिया फॉर्म और वो लग गई एग्ज़ाम और उसमें आपकी भलाई ज़्यादा हो गई। तो जो भी है, कृष्ण जी की इस बात को हमेशा याद रखना कि वक्त सबका बदलता है और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो सबके लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा होगा। और ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो आपके लिए अच्छा होगा सबके लिए बुरा होगा, नहीं हो सकता, उल्टा भी नहीं हो सकता। तो नेचुरली ये 7 बात मैंने जो बोली, इसको थोड़ा आप ध्यान में रखो। यह कृष्ण जी का कहना है, इसको अगर यदि मान के चलोगे सक्सेस निश्चित है। मैंने इसको अपने जीवन में माना। एक टाइम मेरा जीवन पूरा ठप गया था, एक्सीडेंट के चक्कर में बहुत कुछ हुआ था। आई वॉज नॉट अ टीचर वंस अपॉन अ टाइम। तो उसके बाद जब मैं टीचर बना तो मैं इन बातों को मानने लगा और कम से कम इतना कह सकता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ। सक्सेसफुल तो मैं हूँ, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप भी इन बातों को मानो, मेरा ख्याल से आप आगे बढ़ोगे। तो फिलहाल इतना ही, फिर कल को आएंगे कोई नया वीडियो का टॉपिक लेके रिगार्डिंग मोटिवेशंस। तो
फिर मिलते हैं कल, तब तक गुड नाइट, जय माँ भारती।